असर में दफनाते थे ना मैयत। हाँ। तो मगरिब को हम जो कब्र खोते तो अंदर जाते थे, वो गलत काम होता करते थे समझो। तुम कब्र खोदते थे, अंदर जाते थे और उसके कब्र साथ खोते थे, स्लेब हटाते थे पीछे वाले पाँव की जगह में। स्लेब हटाया, स्लेब वो कब्र की जगह पे ना, कहाँ पाँव की जगह होती है, वो हटाते थे, फिर अंदर जाते थे। पहले वो जाता था अंदर, फिर उसके बाद फिर मैं जाता था। तो फिर गलत काम करते थे, कब्र में अंदर मुर्दे के साथ लड़की होती थी। कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। एक 27 साल का शैतान, जिसे इंसान कहना इंसानियत के लिए नाइंसाफी होगी। ऐसे लोग को शैतान ही कहना चाहिए। बिल्कुल इंसान के भेष में शैतान होते हैं। वो एक मरी हुई लड़की के पास जाता है, उसके बदन से कफन हटाता है और उसके साथ रेप करने लग जाता है। वो नशे में बिल्कुल मदहोश होता है। तब भी उस लड़के की नज़र उस लड़की के चेहरे के ऊपर पड़ती है और वो उस चेहरे को उसके देखता रहता है एकटक। और तभी अचानक से लड़की की आंखें खुल जाती हैं और उसकी आंखों से इतनी तेज रोशनी होती है कि वो देख के बिल्कुल ही डर जाता है, बिल्कुल घबरा जाता है और चीखते हुए चिल्लाते हुए वहां से भागने लग जाता है। चलिए चलते हैं इस कहानी के तह तक और जानते हैं इस दरिंदे की हैवानियत की कहानी, जिसको सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना पाकिस्तान से है। पाकिस्तान का एक इलाका जिसका नाम है सरगोधा, वहीं पे एक 27 साल का युवक रहता था जिसका नाम था रियाज। दरअसल रियाज बेरोजगार था, वो काम की तलाश में था और वो अपने आसपास के इलाकों में काम ढूंढता है, बट उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वो काम की तलाश में ही कराची शहर जाता है और कराची शहर में भी बहुत ही काम तलाश करने के बाद उसको कहीं भी काम नहीं मिलता है। तो वो मजदूरी करने लग जाता है और दिन में मजदूरी करता, उसके बाद 1-2 घंटे टाइम निकाल के काम ढूंढता, बट उसको कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक वजीरा नाम की लड़की से होती है। रियाज वजीरा से बताता है कि मुझे काम की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, मैं काम कई दिनों से तलाश कर रहा हूँ लेकिन कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा है। वजीरा रियाज से कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम दिलाता हूँ। दरअसल वजीरा जो है वो कब्रिस्तान में माली का काम करता था, जो वहाँ पे फुलवारी वगैरह जो क्यारी लगी थी वो उसकी देख रेख करता था। और जब किसी की मृत्यु हो जाती तो वजीरा कब्र खोदने का काम भी करता था। वो रियाज को अपने साथ ले आता है और कहता है चलो अब हम दोनों मिल के ये काम करेंगे, और रियाज भी इस पे एग्री हो जाता है। अब दोनों साथ मिलकर काम करते थे। जब भी कब्र खोदनी हो दोनों साथ मिलकर खोदते थे और जो फुलवारी है उसकी देख रेख भी दोनों साथ ही करते थे। टाइम बीतता रहा, काफ़ी सारी मैयत कब्रिस्तान में आई और दोनों ने मिलकर कब्र खोदी। एक दिन एक महिला की मृत्यु हो जाती है, एक महिला की मिट्टी, एक औरत की मिट्टी होता जाती है और लोग उसके जो परिजन होते हैं उसको दफना के जब चले जाते हैं तो रियाज वहीं बैठा होता है और देखता है कि वजीरा उस कब्रिस्तान के पास जाता है और पैर की तरफ से कुछ मिट्टी हटा के कुछ जगह बना के कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो जाता है। ये सब देखकर रियाज चौंक जाता है, वो दंग रह जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आता है। और आधे घंटे के बाद जब वजीरा बाहर निकलता है तो रियाज उसको देखता रहता है और रियाज उससे पूछता है कि तुम कब्रिस्तान के अंदर क्या करने गए थे, लेकिन वजीरा उसको कुछ बताता नहीं है, वो बात को टाल देता है। कुछ दिनों के बाद फिर ऐसा चलता रहा। फिर एक औरत की मैयत हो जाती है और उसके जब परिजन उसको दफना के पाँच ज़रूरत पड़ के चले जाते हैं तो वजीरा मिट्टी हटा के फिर दोबारा से कब्रिस्तान के अंदर जाता है और इस वजह से रियाज बहुत ही ध्यान से देखता रहता है बैठ के। और जब वो बाहर निकलता है तो उससे रियाज थोड़ा प्रेशर दे के पूछता है, वो बोलता है बताओ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, तुम अंदर क्या करने गए थे। फिर उसके बाद वजीरा जो है जो उसको बताता है उससे रियाज के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल वजीरा रियाज को बताता है वो कब्रिस्तान के अंदर जाके जो औरत या फिर कोई लड़की अगर जिसकी मैयत हो जाती है वो उसके साथ जाके मुर्दा औरत के साथ रेप करता था, उसके साथ घिनौनी हरकत करता था। वो घिनौनी घटना को अंजाम दे के फिर आधे घंटे के बाद बाहर निकलता था, जिसको सुनने के बाद आपका भी खून खौल रहा होगा, लेकिन रियाज का खून नहीं खोलता है। वो ये सब बातें सुनकर खुश हो जाता है और कहता है अगली बार जब तुम चलना तो मुझे भी साथ में ले चलना। फिर ये दोनों वेट करने लगते हैं और एक इंतज़ार करने लगते हैं किसी औरत या किसी लड़की की मैयत हो तो ये दोनों अपना मुंह काला करें। फिर एक दिन एक औरत की मृत्यु हो जाती है और उसको जब उसके परिजन दफना के और फातिया वगैरह पढ़ के चले जाते हैं तो 1-2 घंटे के बाद ये लोग एंटर करते हैं दोबारा से कब्रिस्तान में एक रास्ता बनाते हैं पैर की तरफ से, और पहले उसके अंदर वजीरा जाता है, वो अपना मुंह काला करके आता है, उसके बाद फिर रियाज जाता है। तो ऐसा चलने लगा कई बार। जितनी भी लड़की या महिलाओं की मृत्यु होती तो उनको एक परिजन जब दफना के फातिया दरूद पढ़ के चले जाते तो ये लोग बहुत ही खुश हो जाते और अंदर जाके घिनौनी घटना को अंजाम देते। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और ये दोनों एक के बाद एक कई सारी घटनाओं को अंजाम देते चले गए। और जब भी शाम को किसी लड़की या किसी औरत की मिट्टी से अगर कब्रिस्तान में आती तो ये लोग बहुत ही खुश हो जाते, ये लोग जश्न मनाने लग जाते और अंदर ही अंदर अपनी खुशी का इजहार करने लग जाते। जब उनके घर वाले दफना के चले जाते तो फिर से ये वही घिनौनी घटना को अंजाम देते। ऐसा कई सालों तक चलता रहा। लगभग 40 से 50
मुर्दों के साथ इन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाया, घिनौनी घटना को अंजाम दिया। और एक दिन जो वजीरा होता है उसकी किसी बीमारी के चलती उसकी मौत हो जाती है। फिर रियाज अकेला बचता है। अब पूरा काम जो है वो रियाज ही देखता था। लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। रियाज अकेला था लेकिन वो घिनौनी घटना को अंजाम देता गया। जब भी कोई औरत या कोई लड़की की अगर मौत होती और उस कब्रिस्तान में उसकी मिट्टी दफनाई जाती तो ये वही हरकत दोबारा से करता और अपना मुंह काला करता। वजीरा की मौत होने के बाद भी रियाज कई औरतों और कई लड़कियों के साथ गलत काम किया। एक दिन बात है साल 2011 की। एक दिन एक लड़की की मौत हो जाती है। लड़की को दफना के जब उसके घर वाले फातिहा पढ़ के चले जाते हैं, 1-2 घंटे के बाद जब सन्नाटा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो रियाज जाता है और पैर की तरफ से मिट्टी हटा के कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। वो कब्र के अंदर जाता है, दाखिल होता है। जैसे ही वो कफन हटाने लग जाता है लड़की का, कफन हटाते हटाते उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पे पड़ती है तो देखता है कि उसका मुंह खुला हुआ है और उसके दांत बहुत ही तेज चमक रहे हैं। दांतों में से बहुत ही ज़्यादा रोशनी निकल रही है। वो थोड़ा डर गया। वो देखता रहा एक टक। देखते देखते अचानक उस लड़की की आंख खुल जाती है। जैसे उसकी आंख खुलती है उसकी रियाज की चीखें निकल जाती हैं। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और उसकी आंखों से भी बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। आखिरी दफ़ा ऐसा हुआ जब मैं गया था तो अंदर से वो कब्र कैसे ही खोदे अंदर गया कार्रवाई करने। उसका हल्का सा चेहरा खुला हुआ था, दांत हल्के नज़र आए और आंखों से रोशनी जैसे आई और मेरे को बाहर झटका मिला और बाहर जैसे मैं निकला। तौबा माफ़ी मांगा मैंने, बोलने के बाद ना मैं ये नहीं करूँगा। ये सब देख के रियाज बहुत ही डर जाता है। वो कैसे भी करके कब्र से बाहर निकलता है और बदहवास हालत में बिल्कुल चिल्लाते हुए चीखते हुए भागने लगता है और वो भाग के कब्रिस्तान के बाहर निकल जाता है। और जब बस्ती में जाता है तो लोग उसको पकड़ते हैं चारों तरफ से घेर के और उसको बैठाते हैं, पूछते हैं क्या हो गया, क्या बात हो गई, तुम क्यों इतनी तेज चिल्ला रहे हो और क्यों भाग रहे हो। पहले तो वो बदहवास था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। लोग उसको शांत कराते हैं। उसके बाद वो जो बताता है, वो जो खुलासा करता है, उससे सबकी रूह कांप जाती है और हर किसी के मन में एक गुस्से की आग जलने लग जाती है और सब का खून खौल उठता है। दरअसल रियाज उनको सारी सच्चाई बताता है। वो बताता है कब्र के अंदर का वो वाकया बताता है। आज से पहले कब्र के अंदर का जो वाकया है मुर्दे ही बताया करते थे, लेकिन एक जिंदा इंसान बैठ के कब्र के अंदर का वाकया बता रहा था। वो बताता है कि मैं कब्र के अंदर दाखिल हुआ था और एक लड़की का जब मैंने उसका चेहरा खोला तो देखा कि बहुत ही तेज़ रोशनी, उसके मुंह से दांत बहुत तेज़ चमक रहे हैं और बहुत ही तेज़ रोशनी निकल रही है। फिर उसकी आंखें भी खुली और आंखों से बहुत तेज़ रोशनी निकली। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम कब्रिस्तान के अंदर क्या करने गए थे, और जब पहले तो वो आनाकानी करने लग गया। जब उसको प्रेशर डाला, उसका दबाव बनाया तो वो बता देता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ही बड़ा अपराधी हूँ, मैंने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। दरअसल मैं एक घिनौनी घटना को अंजाम देने कब्र के अंदर गया था। जैसे लोगों को ये बात पता लगती है, लोगों के मन में आक्रोश बैठ जाता है और वो गुस्से से लाल हो जाते हैं और फ़ौरन उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो बहुत ही बुरी तरीके से रियाज को पीटते हैं, लेकिन वहाँ पे 2-4 लोग होते हैं जो उस भीड़ से उसको बचा लेते हैं, उसकी लिंचिंग होने से बचा लेते हैं। भीड़ तो इतनी गुस्से में थी कि वो उसे मौत की घाटी उतार देती, लेकिन कुछ लोग उसको भीड़ से बचा के पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। ये सारे खुलासे रियाज ने पुलिस के सामने करे थे और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। और उन दरमियान जिस टाइम पीरियड में उसने कब्रिस्तान में नौकरी की थी, उस टाइम पीरियड में जिन जिन घरों के औरतों की या फिर लड़कियों की मिट्टी हुई थी, जिनकी मृत्यु हुई थी, जब उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो उनकी रूह कांप गई। और इस घटना के खुलासे के बाद एरिया के लोग, जो इलाके में काफ़ी दहशत थी, हर कोई कह रहा था कि इसको फांसी पे चढ़ा दो। एक इतना ऐसा गुनाह किया था, इतना बड़ा गुनाह था जिसकी सज़ा मौत तो क्या, मौत से भी बढ़कर होनी चाहिए। उसे दुनिया में ही नहीं आखिरत में भी इसकी सज़ा मिलेगी। ये ऐसा गुनाह था जो भी कहीं भी माफ़ करने वाला नहीं था। तो आप लोगों की इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और इसको शेयर करिए। ऐसे बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी।